हेलो माय डियर फैमिली। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं 5 रोमांटिक शोज के बारे में। अगर आप रोमांटिक लव स्टोरीज देखना पसंद करते हैं, खास करके उसमें भी के ड्रामास वगैरह देखना पसंद करते हैं, तो ये 5 शो जरूर से देखना। पहला है माय लिथल मैन। ये वैसे सी ड्रामा है, 24 एपिसोड्स है, आधे घंटे के आसपास के। फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि किसिंग विसिंग वाले सीन्स बहुत है। हम शक्ल वाला मैटर है भाई। इसके अंदर 2 लड़कियां हैं, 2 हम शक्ल, जिसमें से एक नॉर्मल सी लड़की है, नॉर्मल सी कॉलेज गर्ल है जिसके पापा ट्रक ड्राइवर है। दूसरी लड़की जो है वो बहुत ही रिच है, बड़े खानदान से आती है। अब कुछ ऐसा होता है कि उन दोनों में से एक यानी कि जो रिच लड़की होती है वो मर जाती है। वैसे भी बहुत ही रिच परिवार से थी, तो उनके परिवार के भी बहुत सारे दुश्मन थे। अब एग्जैक्टली क्या मैटर था ये आप सीरीज में देखना। लेकिन कुल मिला के कहानी कुछ ऐसे मोड़ पर आ जाती है कि जो नॉर्मल लड़की है उसको इस रिच लड़की की जगह लेनी पड़ती है, उसके नाम की जिंदगी जीनी पड़ती है। और ऐसा करने के लिए उस लड़की को फोर्स करता है अपनी सीरीज का हीरो, जो कि उस रिच लड़की का मंगेतर था। अब वो ऐसा क्यों करता है, ये पहला क्वेश्चन। अब ये जो लड़का लड़की है, मतलब अपने हीरो हीरोइन बचे हैं, वो तो एक दूसरे के लिए अजनबी है, दुनिया को पता नहीं है। तो इस कहानी का आगे क्या अंजाम होगा ये आपको सीरीज में देखना है। नेक्स्ट है W, 2 वर्ल्ड्स अपार्ट। भाई ये थोड़ी हटके कहानी है, जैसे इसका नाम है 2 वर्ल्ड्स अपार्ट। यहाँ पर 2 अलग अलग दुनिया की बात है। एक दुनिया वो है जो रियल दुनिया है और दूसरी दुनिया है वेबटून की, कॉमिक्स की। और ये जो W नाम है वो कॉमिक्स का ही नाम है, जिसकी कहानी, जिसके किरदार रियल वर्ल्ड के अंदर जनता को बहुत पसंद है। अब रियल वर्ल्ड के जिस राइटर ने ये कॉमिक्स लिखी है, ये जो दुनिया बनाई है, उसकी बेटी यहाँ पर रियल वर्ल्ड में सर्जन है। वो लड़की कॉमिक्स में चली जाती है। अब क्यों, उसका जवाब उसे खुद नहीं पता है, लेकिन कैसे चली जाती है रियल वर्ल्ड में से कॉमिक्स में, क्या ये पॉसिबल है, इसका जवाब आपको पहले एपिसोड में मिल जाएगा। फिक्शनल स्टोरी है तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, लेकिन आपको मजे कराएगी, फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिलेगा। और आगे कहानी में क्या होता है ये आप सीरीज में देखना, ज्यादा बताऊंगा तो स्पॉइलर वॉइलर हो जाएगा। थर्ड है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। तो भाई इसमें बेसिक कहानी ये है कि साउथ कोरिया की एक बहुत ही बड़ी बिजनेस वुमन पैराग्लाइडिंग कर रही थी। मैडम को बोला गया था कि मैडम आज मौसम बहुत खराब है तो आप मत जाओ, लेकिन मैडम मानी नहीं और फिर मैडम ने उड़ना शुरू कर दिया। आसमान की ऊंचाइयों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, फिर आता है तूफान। अब साथ में कोई था नहीं मैडम की जिसको मैडम बोल सके कि भाई 100-200 ज्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे यार। तो मैडम की होती है क्रैश लैंडिंग जंगलों में। आर्मी वाले आते हैं, मैडम को पकड़ लेते हैं। उनको लगता है कि ये कोई जासूस है। मैडम कहती है कि नहीं मैं तो ये हूँ वो हूँ। आर्मी वाले कहते हैं कि देखो आप जो कुछ भी हो, ये साउथ कोरिया नहीं है, नॉर्थ कोरिया है और हमारे लिए आप अजनबी हो, पता नहीं कहां से उड़ के आई हो। तो लीगल प्रोसेस होगी, सब कुछ तहकीकात होगा, उसके बाद हम मानेंगे कि आप कौन हो और आप जहां से आई हो वहां आपको भेजा जाएगा। अब यहां से होती है असली कहानी शुरू। अपना जो हीरो है वो कैप्टन है, तो वो मैडम को अपने घर ले जाता है ताकि उसको कोई तकलीफ ना पड़े, ये सब लीगल मैटर में वो ना फंसे। अपने घर पे वो उसको छुपा के रखता है और उसको प्रॉमिस करता है कि मैं आपको आपके देश पहुंचाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा दिल का मामला भी हो गया है। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, तो आपको सीरीज के अंदर यही देखना है कि ये भाई साहब अपनी हीरोइन को कैसे उसके देश पहुंचाते हैं। वैसे इस लड़की के, इस मैडम के भाई वगैरह भी है, लेकिन उनको इसको ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं आती है तो दौलत इन लोगों के हाथ में आ जाएगी। तो वो तो यही सोच रहे, यही दुआ कर रहे कि वो मर जाए तो अच्छा है। तो कुल मिला के मैटर यह है कि सरहद पार कोई जो है वो इस लड़की को उसके देश पहुंचाना चाहता है, अपना जॉब और अपनी जान को खतरे में डाल के। और दूसरी तरफ लड़की के घर वाले ही ये दुआ कर रहे हैं कि ये मर गई हो तो अच्छा है। अभी क्या होता है कहानी के अंदर ये आप सीरीज में देखना। नेक्स्ट शो है बिजनेस प्रपोजल। तो इसमें अपनी जो हीरोइन है वो उसकी फ्रेंड के कहने पर एक ब्लाइंड डेट पर चली जाती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये तो मेरा बॉस है, जहां पर वो काम करती है वहां पर फिर रायता फैल जाता है। आगे चल के बहुत सारी भागाभागी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, लेकिन जो भी हो आपको देखने में मजा आएगा। नेक्स्ट है डाइन विथ लव। ये एक चाइनीज रोमांटिक स्टोरी है विद सो मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स। एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, हैंडसम है, अकड़ू है, एटीट्यूड कूट कूट कर भरा हुआ है। भाई को खाना बनाना आता नहीं है, लेकिन कुकिंग शो चलाते हैं भाई। अब ये कैसे, ये आप सीरीज में देखना। अब इसके सामने है अपनी हीरोइन जिसको खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, उसका पैशन ही है खाना बनाना और वो एक फूड क्रिटिक भी है। अब इन दोनों का क्या कनेक्शन है ये आप सीरीज में देखना। लेकिन हाँ, इलू इलू तो होने वाला है, लेकिन अपना जो भाई है, अपना जो हीरो है, उसका पास्ट इस मामले में कुछ अच्छा नहीं और इसी वजह से भाई का दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है। तो देखो आप सीरीज में क्या होता है, भाई का पास्ट इस प्रेजेंट रिलेशनशिप को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा या फिर भाई मैनेज कर लेगा। अगर आपको ऐसे शोज देखना पसंद है, खास करके के ड्रामा शोज, तो आप प्ले स्टोर से Amazon मिनी टीवी की ऐप को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आप ऐसे के ड्रामा शोज हिंदी में फ्री में देख सकते हो। हर हफ्ते यहाँ पर एक नया शो आपको मिलेगा जो कि हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी अवेलेबल होगा। ओके देन, आज की बात यहीं तक रखते हैं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।